नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे बात करेंगे जो भावना की राशि है, भावना का लगन है, संसार जिनसे बनता है कर्क राशि के जातकों के लिए। कर्क राशि देखिए भावुक राशि है और इसको राजयोग कारक राशि कहते हैं। 27 नक्षत्र में जो सबसे अच्छा नक्षत्र होता है पुष्य नक्षत्र, इसी राशि में चलता है। इस राशि में पुनर्वसु नक्षत्र चलता है, इस राशि में पुष्य नक्षत्र चलता है, इस राशि में अश्लेषा नक्षत्र चलता है। ठीक, तो कर्क राशि 2024 कैसा जाएगा? तो पहले तो आपको 9 वर्ष की नवीन मंगल में शुभकामनाएं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपकी यश कीर्ति की ध्वजा यत्र तत्र सर्वत्र फहराती रहे। भावनाओं को लेकर चलते हैं। इमोशन आपके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। संसार में जो मानव है ना वो आप लोग ही हैं, क्योंकि इमोशन से चलते हैं। और ज़्यादातर जो जल तत्व राशि है ना उसमें इमोशन बहुत ज़्यादा है, भावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। और लोग प्रैक्टिकल हैं। कौन कौन सी राशि हैं वो मैं नहीं कहूँगा, आपको बुरा लगेगा उनको। तो भावनाएं तो ये भी कहते हैं कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करते चलिए। ठीक, 2024 कैसा जाएगा? स्वास्थ्य कैसा रहेगा? धन संपदा की स्थिति क्या रहेगी? मान सम्मान कितना मिलेगा? व्यापार कैसा चलेगा मित्र? इस वर्ष नौकरी की स्थिति क्या रहेगी? शत्रु कहीं प्रकट तो नहीं हो रहे हैं? शत्रु कहीं नुकसान तो नहीं दे रहे हैं? साथ में हम चर्चा करेंगे वैवाहिक जीवन की स्थिति आपके लिए कैसी रहेगी। ठीक है ना, इन सारे डिटेल में। तो आराम से वीडियो देखिएगा, अगर लंबा लगे तो रोक लीजिएगा, चाय पी फिर देखिएगा। तो सबसे पहले स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से तो देखिए शनि का प्रभाव आपके राशि पे रहेगा, शनिदेव का प्रभाव आपके राशि पे रहेगा। लेकिन शनि महाराज आपके अष्टम भाव में, मतलब आयु के घर में चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं? आयु के घर में। इसलिए आयु के कारक आयु के घर में चल रहा है, अतः आयु संबंधित कष्ट नहीं आएगा। फिर भी आपको अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य संबंध में अगर आप चलते रहेंगे तब आपके साथ दवाएं नहीं चलेंगी, और आपने अगर चलना बंद कर दिया तो दवाएं चलेंगी। ठीक है ना, बहुत क्लियर सा। देखिए एक चीज़ ये हो सकता है कि मैं आपके राशि बोलूँ ऑल इज ओके, नो प्रॉब्लम, लेकिन ऐसा होता नहीं लाइफ में दोस्त। तो खान पान पे विशेष आपको फोकस रखना होगा। क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है। अगर नहीं करेंगे तो फिर आपको थोड़ी सी उदर संबंधी परेशानी आएगी और बाद में गुप्त बीमारियां भी आ सकती हैं। आपके जीवन में जो आपके कर्मा के स्वामी हैं और जो आपके प्रेम के स्वामी है, एजुकेशन के स्वामी हैं मंगल महाराज, वो स्टार्टिंग में 5 फरवरी के बाद बेहतर परिणाम दे रहे हैं। तो स्टार्टिंग में वो खष्टम भाव में चलेंगे। जब भी कर्म का स्वामी छठवें घर से संबंध बना ले और छठवें का स्वामी कर्म से संबंध बना ले, देन सरकारी नौकरी का योग बनता है। हालांकि गोचर में 100% सरकारी, गोचर मतलब एक मौका है, और मौके को आप कितना भुनाते हैं ये आपके ऊपर है। चौका मारते हैं या ट्राई कर जाते हैं। तो यह एक बेहतर मौका आपके लिए साबित होने वाला है। स्टार्टिंग से जैसे स्टार्ट आप कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 सुंदर परिणाम आपको मिलेंगे। एक तो मंगल महाराज छठवें घर में होंगे, गुरु के मूल त्रिकोण राशि जिसको बोलते हैं धनु राशि। मौसम सर्द हो रहा है, अपना सेहत का ख्याल रखिएगा। दूसरा, आपके ये मंगल महाराज पंचम भाव के स्वामी हो के छठ में जा रहे हैं, कर्मा के स्वामी हो के छठ में जा रहे हैं। दूसरा, गुरु महाराज भाग्य के स्वामी हो के कर्म भाव में हैं। इस बोलते हैं एक्सचेंज योग, राशि परिवर्तन योग। हम तुम्हारे घर में, तुम हमारे घर में भैया, तो आप हमारी हेल्प करें, हम आपकी हेल्प करेंगे। और मंगल पंचम से द्वितीय है और गुरु नवम से द्वितीय है। बढ़िया है, योग कारक स्थिति है। आपस में इनका एक्सचेंज सरकार से, सरकारी पद से लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में ही सुंदर परिणाम आपको मिलने वाला है। अब कमर कस लीजिए। निःसुप्त सिंहस्य प्रवशंत मुखे मृगाः। इसलिए आपको जगना होगा मित्र, निद्रा से उठना होगा। तो यहाँ पे गुरु महाराज स्टार्टिंग में 31 दिसंबर से ही योद्धा नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र में मार्गी हो रहे हैं। मंगल आपकी कुंडली में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता था, केतु भी आपकी कुंडली में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। ठीक है, केतु महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे क्योंकि केतु आपकी कर्मा में है। ठीक है, और केतु महाराज आपकी कुंडली में पंचम भाव में है, केतु आपके धन भाव में है।
केतु कर्म में है और केतु महाराज धन में है और साथ में शत्रुहंता योग में भी है, इसलिए केतु आपको डेफिनेटली करेंगे सपोर्ट। गुरु यहाँ पे गति पकड़ेंगे और स्पीड से आपका काम बनाना शुरू करेंगे, तो आपके कर्म क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में स्टार्टिंग से ही विकास हो रहा है। 5 फरवरी को मंगल देव आपके उच्च के हो जाएंगे। कहाँ पे? सप्तम भाव में। और उच्च का मंगल कर्म का स्वामी, उच्च का प्रेम का स्वामी सप्तम भाव में, तो प्रेम में सफलता, प्रेम विवाह में सफलता मिल रही है। फरवरी में अगर फरवरी से लेके मार्च के बीच में प्रेम विवाह करना चाहते हैं या प्रेम का प्रकटीकरण करना चाहते हैं, डेफिनेटली आपको सहायता मिलेगी, आपका काम बनेगा। नौकरी का स्वामी चूंकि अपने से दसम जाके उच्च का हो रहा है, तो नौकरी के लिए श्रेष्ठ समय है। कब तक श्रेष्ठ समय है? 15 मार्च तक। भाई जनवरी फरवरी मार्च पूरा 75 दिन का समय नौकरी के लिए श्रेष्ठ है। अब मत चूको चौहान, लग जाइए, अपने सारे यंत्र तंत्र खोल दीजिए, आपको सफलता मिलेगी। 15 मार्च से ये कुंभ में चले जाएंगे तो थोड़ा सा दबाव रहेगा, लेकिन फिर भी विद्या बुद्धि गुप्त तरीके से काम करेगी। 23 अप्रैल को मीन में जाएंगे, भाग्य के घर में जाएंगे, पंचम का स्वामी भाग्य के घर में, अच्छा रहेगा। नौकरी के लिए भी, पिता से लाभ के लिए हर तरह से लाभ है। 1 जून को फिर मेष में जाएंगे, तो 1 जून से लेकर 26 अगस्त तक फिर आपकी नौकरी के लिए बेहतर समय रहेगा। नौकरी के लिए, एजुकेशन के लिए, प्रेम के लिए बेहतर समय ये होगा। तो आप देख लीजिए कहाँ से आपको सहायता मिल रही है नौकरी के लिए। नौकरी हो गई, पैसा कहाँ रहेगा? धन भाव, ठीक है ना, लाभ का भाव। तो हम लाभ की बात करते हैं शुक्र महाराज से। तो शुक्र महाराज आपकी कुंडली में लाभ के स्वामी है, साथ में ये स्वामी है सुख के। सुख भी इन्हीं के पास है, लाभ भी इन्हीं के पास है। तो 18 जनवरी तक ये आपके वृश्चिक में है, वृश्चिक मतलब पंचम भाव में, अच्छा है। 18 जनवरी के बाद धनु में जाएंगे, थोड़ा सा संघर्ष होगा। 18 जनवरी से 12 फरवरी तक अर्थव्यवस्था थोड़ी सी डगमग रहेगी। 12 फरवरी के बाद फिर बेहतर हो जाएगी, बेहतर यहाँ पे कमाएंगे, सुख मिलेगा। तो 7 मार्च तक बेहतर है, 7 मार्च नहीं, उसके बाद शुक्र महाराज 23 अप्रैल, 19 मई, 12 जून तक आपको बेहतर फल देंगे। तो आर्थिक रूप से आप सबल रहेंगे, बस अपने शुक्र देव को मजबूत करके रखिए। आप अपना बर्थ चार्ट उठाइए, चेक करिए शुक्रदेव की क्या स्थिति बनती है, उसी के अनुसार आप आगे बढ़िए। हाँ, जो आपके 7 जुलाई से 12 जून से जो स्थिति बन रही है 7 जुलाई तक, यहाँ पे पैसे थोड़े ज़्यादा खर्च हो रहे हैं। उसके बाद फिर स्थिति आपकी कुंडली में 7 जुलाई से अच्छी बन जाएगी और फिर शुक्र महाराज बेहतर ही फल दे रहे हैं। शुक्र अपनी तरीके से आपको लाभ के अवसर दे रहे हैं, शुक्र कहीं रुकावट नहीं देंगे। क्या कहते हैं आपके धनेश, जहाँ पैसा आप जमा करते हैं, तो 15 जनवरी के बाद ये आपके व्यापार के घर में प्रवेश कर रहे हैं, तो व्यापार में गति देंगे। 15 जनवरी के बाद व्यापार में गति, 13 फरवरी तक व्यापार में गति रहेंगे। 13 फरवरी के बाद ये चाहते हैं कि आप गुप्त रूप से पैसा कमाएं। क्या कमाएं? गुप्त रूप से। अब गुप्त रूप से मतलब अपनी योजनाओं को किसी को न बताएं। गुप्त रूप का मतलब शेयर मार्केट भी होता है, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं दूंगा, गलत भी हो सकता है। वो आपके बर्थ चार्ट देखने पे होगा कि आपको सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वरना शेयर मार्केट बहुत लोगों को डुबो देता है। इसलिए प्लीज़ आप अपना बर्थ चार्ट चेक कर लीजिए, उसमें महादशा अंतरदशा क्या चल रही है, उसके अनुसार बुध महाराज कैसे हैं तभी शेयर मार्केट में जाइएगा, सूर्य महाराज कैसे हैं तभी शेयर मार्केट में जाइएगा, वरना मत जाइएगा। 14 मार्च को मीन में जाएंगे। 13 अप्रैल से लेके 14 मई तक श्रेष्ठतम अवसर है धन कमाने के लिए। 13 अप्रैल से 14 मई तक बेहतर अवसर रहेगा। 14 मई तक नहीं, अभी तो आप कह लें 15 जून तक बेहतर अवसर रहेगा धनार्जन के लिए। फिर एक बेहतर अवसर मिलेगा आपको 16 अगस्त से लेके 16 सितंबर तक बेहतर अवसर मिलेगा, जहां पैसे ज़्यादा कमा सकते हो। तीसरा आपको 16 नवंबर से फिर दिसंबर तक का मिलेगा, जहां बेहतर पैसे कमा सकते हो। तो धनात्मक दृष्टिकोण से आप कमज़ोर कब पड़ रहे हैं? तो धनात्मक दृष्टिकोण से कमज़ोर पड़ने की बात करें तो 15 जून से लेकर 16 जुलाई तक आपको थोड़े से सावधानी के साथ काम करना चाहिए। यहाँ पे पैसे बेवजह खर्च हो जाएंगे। डेट नोट कर लीजिए, डेट पूरा नोट करिए। 16 जुलाई से लेके 15 जून से लेके 16 जुलाई तक का जो समय है वो पैसे बेवजह खर्च हो जाने का है। जिसको दे देंगे वो वापस नहीं देगा। स्टार्टिंग में भी एक स्थिति बन रही है, 15 जनवरी तक जिसको दे देंगे नहीं देगा, तो पैसा मत दीजिएगा। देखिए पैसा देना चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों को दे दोगे जो देंगे ही नहीं, पैसा फंस जाएगा, दुखी हो जाओगे, दान करने की भावना खत्म हो जाएगी, लोगों के परोपकार करने की इच्छा
खत्म हो जाएगी मित्र, इसलिए मत दीजिएगा। तो धनात्मक दृष्टिकोण से भी स्थिति बेहतर है। गुरु महाराज आपके भाग्य के स्वामी हैं और भाग्यम फल श्रद्धा न विद्या न चपोरसम, भाग्य पर कितना परसेंट सपोर्ट कर रहा है? तो स्टार्टिंग से ही भाग्य आपको जबरदस्त ढंग से सपोर्ट करेगा, 68% कम से कम सपोर्ट करेगा। और 68% बहुत होता है दोस्त। आजकल के जो बच्चे पढ़ते हैं वो 90 या 92 99% लेके आते हैं। अपना ज़माना याद करिए, 55% मतलब बहुत परसेंट, 68% आपका भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। तो गुरु महाराज यहाँ पे आपके बेहतर परिणाम देंगे। 27 नवंबर से ही ये अश्विनी में आ गए हैं, 31 दिसंबर को मार्गी हो गए हैं और मार्गी गुरु आपके मार्ग को प्रशस्त कर देंगे। 3 फरवरी से भरणी नक्षत्र में चलेंगे। भरणी मतलब इंद्रिय सुख, भरणी मतलब भरण पोषण। अब जब हम इंद्रिय सुख कहते हैं तो इंद्रिय सुख का क्या मतलब है? देखिए, घर में सारे साजो सामान होंगे तभी तो आप सुख प्राप्त करेंगे। तो इसका मतलब गुरु आपके अर्थव्यवस्था को ठीक करेंगे, पैसा दिलाएंगे, भाग्योदय कराएंगे, तब जाके ये सारी चीज़ें मिलेंगी, ऐसे थोड़ी ना मिलेंगी। 17 अप्रैल को कृतिका में जाएंगे। कृतिका मतलब काट के अलग कर देना, परेशानियों को खत्म कर देना। तो जो भी आय के क्षेत्र में या भाग्योदय के क्षेत्र में परेशानी आ रही थी, सूर्य नारायण का नक्षत्र है, तेजस्वी नक्षत्र है, और यहीं पे सूर्य नारायण उच्च के होंगे। ठीक है ना? जब गुरु महाराज सूर्य नारायण के नक्षत्र में होंगे तभी सूर्य महाराज कृतिका और अश्विनी नक्षत्र में होंगे। तो बिल्कुल आपके लिए बल्ले बल्ले श्रेष्ठतम अवसर मिलेगा। ठीक है ना? धनार्जन के लिए, सरकार से लाभ के लिए, पिता से लाभ के लिए। इसको डेट को नोट करके रखिएगा। इस बीच प्रयास करिएगा, अधिक से अधिक सफलता आपको मिलेगी। 13 जून को ये रोहिणी में जाएंगे। रोहिणी मतलब आरोहण करना। रोहिणी मतलब आप जिससे चाहोगे उससे बात मनवा ले जाओगे, ये क्षमता आपके अंदर होगी। तो रोहिणी आपको आरोहण करना सिखाएगा, ऊंचा उठना सिखाएगा। बस रोहिणी की खास बात क्या है? वाणी अच्छी रखिएगा। कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, और मीठे वचन सुनाए के जग आपन कर ले। ठीक है ना? बात करने के तरीके से ना, बातें हाथी पाइए बातें हाथी पाव, मतलब बात करने के तरीके से आपको गिफ्ट में हाथी दे सकते हैं, और बदतमीजी से आपने बात किया तो हाथी के पाँव के नीचे दबा दे जाओगे, जैसे कबीरदास जी महाराज जी के साथ हुआ। कथाएं जो हम पढ़ते हैं, इतिहास ठीक है, अलग बात है, लेकिन हुआ यही। तो यहाँ पे 13 जून के बाद रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे और 20 अगस्त तक मृगशिरा में रहेंगे। मृगशिरा मतलब मंगल का नक्षत्र, बेहतर करेंगे। तो गुरु महाराज बेहतर कर रहे हैं। और ये फिर 9 अक्टूबर को वक्री हो जाएंगे और 4 फरवरी को मार्गी होंगे। काफ़ी दिन के लिए वक्री हो रहे हैं। और 28 अक्टूबर को फिर रोहिणी में आएंगे, मतलब मृगशिरा से रोहिणी में आएंगे। तो गुरु की जो गुरुता है, गुरु का जो बड़प्पन है, वो डेफिनेटली आपको इस वर्ष मिल रहा है। गुरु हर तरह से आपकी भाग्योदय की बात ही कर रहे हैं। और गुरु महाराज 1 मई 2024 को आपकी कुंडली में लाभ के घर में प्रवेश कर रहे हैं। तो भाग्य का स्वामी पराक्रम के घर में लाभ ही लाभ देंगे। तो लाभ की अगर तलाश है तो 1 मई 2024 के बाद आप जो कुछ कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। बस अपने गुरु को मजबूत करके रखिएगा, क्योंकि गुरु भाग्य के स्वामी है। और भाग्यम फल श्रद्धा न विद्या न च पौरुषम, भाग्य अगर आपका सपोर्ट करे ना तो बार बार अवसर मिलते हैं। देखिए, पुरुषार्थ और भाग्य में क्या है, दोनों एक रथ के पहिए हैं। पुरुषार्थ से भाग्य का पहिया सक्रिय होता है, लेकिन भाग्य ही है जो आपको पुरुषार्थ करने का मौका देता है। नहीं, बहुत से लोगों को मौका नहीं मिलता। ठीक है ना? आप बहुत अच्छे पर्सनालिटी के हैं, नौकरी भी आपको मिल सकती है, लेकिन आपकी उम्र में वैकेंसी ही नहीं आई। उम्र खत्म हो गई, वैकेंसियाँ धड़ाधड़ आ रही हैं, क्या कर लोगे आप? ये चीज़ें होती हैं। शनि महाराज आपकी कुंडली में 6 अप्रैल तक पूर्व सतविशा नक्षत्र में चल रहे हैं। सतविशा क्या? थोड़ा षड्यंत्र का नक्षत्र है। सतविशा जादूगर नक्षत्र है। सतविशा योजनाओं को चारों तरफ फैलाने का नक्षत्र है। आंखों को खोल के, अगर हक जहाँ खड़े हैं वहाँ नहीं मिल रहा है तो कहीं और जाके स्थान परिवर्तन करके हक ले सकते हैं। लाइन तोड़ के भी आप हक ले सकते हैं। इसका नाम है सतविशा, सततारका। तो आप थोड़ा सा ये बुद्धि रखिएगा, डेफिनेटली लाभ होगा। 6 अप्रैल से पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में आएंगे, मतलब गुरु के नक्षत्र में आएंगे। तो गुरु के नक्षत्र में शनि गुरुता का काम करेंगे, बड़प्पन का काम करेंगे, भाग्योदय करेंगे, भाग्य में आ रही अड़चनों को ठीक करेंगे। और शनि महाराज थोड़े से बीच में अस्त भी होंगे 17 फरवरी से 23 मार्च तक, लगभग 35 डेज के, लेकिन अस्त जैसा प्रभाव नहीं देंगे। टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, गुप्त तरीके से लाभ देंगे। 30 जून को वक्री हो जाएंगे, 15 नवंबर को फिर मार्गी होंगे, 139 डेज के लिए वक्री होंगे। तो इस बीच वैवाहिक कार्यक्रम में आपको बहुत भाग लेंगे। अगर विवाह नहीं हुआ है या वैवाहिक कार्यक्रमों में आपकी परेशानी आ रही है तो वैवाहिक कार्यक्रम शनि महाराज इस वर्ष करा ही देंगे। अगर विवाह आपका हुआ नहीं है तो, और हुआ है तो वैवाहिक जीवन की परेशानियों को सॉल्व करेंगे। तो शनिदेव
विवाह के लिए, आयु के लिए श्रेष्ठ लाभ देते हुए जा रहे हैं। आपके कुंडली में राहु महाराज आपके भाग्य के घर में है, स्टार्टिंग में रेवती नक्षत्र में है। रेवती नक्षत्र आपके लिए अच्छा नक्षत्र नहीं है। यद्यपि आपके जो राशिस हैं उनका पुत्र है ये, मतलब चंद्रमा का पुत्र बुध है, बुध का नक्षत्र रेवती है, लेकिन पिता पुत्र में पटरी कहाँ खाती है? ये जो हमारे पिता पुत्र में पटरी नहीं खाती ना, ये फॉल्ट नीचे से नहीं ऊपर से ही है। सूर्य नारायण को शनिदेव नहीं महत्व देते। चंद्रमा बहुत सुंदर ग्रह है, सबको प्यार करता है, लेकिन बुध बोलता है मैं तुझे बाप मानूंगा ही नहीं, जो करना है कर ले भाई। तो ये वो जो नेचर आता है ना, हम नेचर कहाँ से अडॉप्ट करते हैं? नेचर हम ग्रहों से अडॉप्ट करते हैं। और आप देखिए संसार में बहुत कम ऐसे पिता पुत्र होंगे जिनका स्वभाव एक जैसा होगा, या जो पिता के मार्ग पे ना खड़े हों। नहीं, पिता के मार्ग पे भाई मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के अश्वमेध यज्ञ के अश्व को किसने पकड़ा? देखिए हम श्रद्धा के साथ हैं, क्योंकि भगवान मानते हैं, सारी बातें अच्छी हैं, इसलिए बोल देते हैं कि भगवान की लीला है। लेकिन उनके पुत्र ने ही आके अश्व पकड़ लिया और किसी की हिम्मत नहीं हुई। भगवान कृष्ण की बातों को सब लोग कृत संकल्प माने आंख मूंद के विश्वास करते थे, कि उनके पुत्र शाम ने विश्वास नहीं किया। तो पिता पुत्र की जो थ्योरी है ना, ऊपर से ही गड़बड़ है। तो यहाँ पे इस तरह की परिस्थितियाँ होंगी। तो राहु जब रेवती नक्षत्र में चलेंगे तो आप थोड़े तंत्र की ओर भागेंगे, थोड़ा सा भाग्य में सपोर्ट आपको कम मिलेगा। लेकिन ये फरवरी के बाद जैसे धनु नवांश में आएंगे, मकर नवांश में आएंगे, बेहतर फल देंगे। तो मकर में अच्छा फल देंगे, धनु में अच्छा फल देंगे, स्टार्टिंग में मीन में अच्छा फल देंगे। लेकिन जो जनवरी से फरवरी का माह होगा, यहाँ पे कुंभ नवांश चलेगा, तो गुप्त तरीके से काम करिए, लाभ होगा। केतु महाराज आपके थर्ड हाउस में बैठे हैं, पराक्रम के घर में बैठे हैं, चित्रा नक्षत्र में बैठे हैं, अच्छा है। इसके बाद चित्रा के बाद 4 मार्च को हस्त नक्षत्र में जाएंगे, 10 नवंबर तक हस्त में रहेंगे, उसके बाद उत्तर फाल्गुनी में जाएंगे। तो केतु आपको डेफिनेटली वर्ष पर्यंत पूरा वर्ष अच्छा फल दे रहे हैं अपने तरीके से, ये कोई कमी नहीं करेंगे। अब आपके मुकद्दर की बात है कि आपकी झोली कितनी बड़ी है। तो केतु आपको बेहतर परिणाम दे रहे हैं। क्या करें? अपने गुरु को और अपने मंगल को मजबूत करके रखें, आप यत्र तत्र सर्वत्र विजय प्राप्त करेंगे। एक मूंगा और एक पुखराज आपको पहनना चाहिए। लेकिन अगर सिर्फ आपको अपनी राशि पता है तो स्टोन मत पहनिएगा, हाथ जोड़ के विनम्र अनुरोध है। स्टोन सदैव लगन पे पहने जाते हैं, राशि पे नहीं, ठीक है ना। स्टोन क्या है? हमारी सुरक्षा करते हैं। आप सुरक्षा किसकी करते हो? मोबाइल की। सिम की सुरक्षा नहीं की जाती, सिम तो अंदर पड़ा हुआ है, सुरक्षित है। कवर कहाँ लगेगा? मोबाइल पे लगेगा भाई। तो ये कवर है, स्टोन क्या है? कवर है। तो आप अपना बर्थ चार्ट चेक करके करिएगा। जैसे मैंने आपको बोला कि एक पुखराज और एक मूंगा पहन के रखिए। मान लीजिए आपकी तुला लगन हो गई, कर्क राशि हो गई, एक्सीडेंट करा देगा दोस्त, इसलिए पूरा बर्थ चार्ट चेक करके पहनिए। अगर बर्थ चार्ट चेक कर सकते हैं, नहीं कर सकते, अगर आपको लगता है कुछ टेक्निकल जानकारी चाहिए तो दिए हुए नंबरों पर संपर्क करिए। चलिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, राधे राधे करते रहिए, और नया वर्ष ऊंचाइयों से